हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्या। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में जान लिया था। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2A का हम लोगों ने 9 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग आज से इस वीडियो में 10 नंबर से बनाने के लिए चालू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और कहीं पर अगर आप लोग को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, एक दिया हुआ है समीकरण 3x - 2y = 9। ठीक है, तो कहता है इसको संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज व कोटि सारणी में दिए गए हैं और रिक्त स्थानों में हम लोग को भरना है। ठीक है, और ये बुक जो है ये भारतीय वर्ण की बुक है। ठीक है, ये भारतीय वर्ण की बुक है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2 क्लास 10 की। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका ये दिया हुआ और एक हम लोग को सारणी दिया हुआ है जिसमें कि भुज और कोटि का कुछ मान दिया हुआ है। x को कहते हैं हम लोग भुज और y को कहते हैं कोटि। ठीक है, ये भुज और कोटि से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भुज दिया हुआ है पहले वाले में 3, दूसरा वाला खाली है, फिर दिया हुआ है -1 और खाली है, और इस बार ये दिया हुआ है 3 कोटि का मान और कोटि का मान एक बार दिया है 0। तो हम लोग को जो है निकालना है, जो खाली स्थान है उसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में x का मान एक बार 3 रखेंगे और देखेंगे कि y का मान क्या आता है। तो x के जगह पर हम लोग रखते हैं अगर 3, तो x जगह पर हो जाएगा 3 when x = 3, या जब x बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3, तो y बराबर 9 इम्प्लाई 3 क्या हो जाएगा 9 - 2y = 9। तो -2y 9 इधर ऐड में है, इसके ये ऐड में किससे पता चलता है ये प्लस में या माइनस में है, तो इसके आगे जो साइन रहता है उससे पता चलता है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है, और जब प्लस उधर जाता है तो बन जाता है माइनस। तो 9 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा -9, तो y बराबर हो जाएगा -2y = 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0/, ये 2 जो है गुना में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 0। ठीक है, तो y का मान क्या हो गया 0 आ गया। फिर एक बार हम लोग x का मान उसी तरह से -1 रखेंगे और इसका वैल्यू आप लोग निकालिएगा। अब एक बार y का मान हम लोग रखते हैं 3। ठीक है, तो 3x when y बराबर, जब y बराबर 3, तो 3x - 2 × y की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, इस पर 3 रख देंगे बराबर 9। तो 3x ये हो जाएगा 6 9, तो 3x इस बार 6 है इधर, तो 6 को उधर भेजेंगे, 9 + 6 हो जाएगा, ये माइनस उधर क्या तो प्लस में हो गया। तो 3x बराबर 915 और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15/3 = 5। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए। इसी तरह से बाकी दो वैल्यू आप लोग निकालिएगा। x के यहाँ पर एक बार y का मान 0 रखेंगे तो फिर x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोग दो वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 10 का एक सही, फिर 10 का 2 में जो है फिर से उसी तरह से एक समीकरण हम लोग को दिया गया है। 10 का 2 में आते हैं हम लोग, समीकरण है इस बार 2x + 5y - 7 = 0। और फिर से हम लोग को सारणी दिया हुआ है, x का मान है 0 तो y का मान निकालना है, y का मान है 0 तो x का मान निकालना है, y का मान दिया, x का मान है 1 तो y का मान निकालना है, और y का मान दिया हुआ है -1 तो x का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जिस तरह से हम लोग पहला हिसाब को सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x जगह पर एक बार हम लोग रखेंगे 0। ठीक है, जब x बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 0 + 5y - 7 = 0। ठीक है, 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 क्या है बहुत बड़ा है, शैतान है, इसमें जो भी गुना होता है सबको ये 0 कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 5y, और इस 7 को हम लोग इधर माइनस है उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा +7। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7/5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब फिर जो है y का मान निकाल लिए हम लोग,
फिर अब निकालना है, दिया हुआ है एक बार y का मान 0 दिया हुआ है, तो जब y बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर जब 0 है तो इस इक्वेशन फिर से रखते हैं 2x प्लस 5 इंटू 0 माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा 2x और 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, फिर से इसको 0 कर देगा और 7 उधर जाएगा, इस साइड माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 यहाँ पर क्या है x में गुना में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। इस तरह से x का मान मिल गया हम लोग को 7/2 और y का मान आया था 7/5 और बाकी दो वैल्यू आप लोग खुद से निकालिएगा उसी तरह से। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल निकाल लें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हल निकालना है x और y का, लेकिन कंडीशन क्या है, जो हल होना चाहिए वो प्राकृत संख्या ही होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या आप लोग को पता होगा, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसको n से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 इस तरह से ये जाते रह जाता है। मतलब कि सभी गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को वैसा हल निकालना है जिसका आंसर हो जाए x और y का इसी में होना चाहिए। तो एक बार अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो y का मान देखते हैं कितना आएगा। x का मान अगर 1 रख देते हैं, इस तरह से हम लोग सारणी बना सकते हैं x और y। तो यहाँ पर x का मान जब 1, या पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 0 से, x का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 9, और y का मान कितना आ जाएगा 9/2, और ये क्या आया, ये प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए ये हल नहीं होगा 0 वाला। तो अब दूसरा रखते हैं x का मान एक बार 1 रखते हैं, जब x का मान 1 रखेंगे प्लस 2y बराबर 9 होगा, तो यहीं पर रखते हैं 1 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 4। तो जब हम लोग x का मान रखे 1 तो y का वैल्यू कितना आया 4 आया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं x का मान 2 रख के देखते हैं। अगर जब x का मान 2 रखेंगे, ठीक है, उधर पहले उधर जाएगा माइनस में, तो 9 में से 2 घटेगा 7, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 7/2 आ जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, बटे में आ जाएगा। फिर x का मान 3 रखते हैं, तो जब x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 9 में से इस बार क्या होगा 3 माइनस होगा, और 9 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 4 रखेंगे यहाँ पर इसका मान, तो उधर 9 में से पहले घटेगा तो आ जाएगा 5, और 5 को जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में तुम लोग को आंसर देना नहीं है, तो 4 नहीं रख सकते हैं, फिर 5 रख के देखते हैं। तो जब x का मान 5 रखेंगे तो 9 में से 5 घटेगा इस बार, और 5 घटाएंगे 9 में से तो आ जाएगा 4, और 4 को जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2। उसी तरह से हम लोग 6 पर चेक करेंगे, तो 6 पर क्या आ जाएगा, फिर बटे में आ जाएगा, तो 7 पर रखेंगे। एक बार x का मान अलावा क्या रखते हैं 7, तो जब 7 रखेंगे तो यहाँ पर 9 में से 7 माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट के हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। अब x का मान एक बार हम लोग 9 रख देते हैं, ठीक है। जब x का मान हम लोग 9 रखेंगे तो 9 में से 9 घटेगा और आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, और 0 बाय समथिंग आ जाता है 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, जब 9 रखेंगे तो 0 आ जाएगा इसका मान y का, और 0 जो है प्राकृत संख्या में होता नहीं है, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा फाइनली ये हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 11 के दूसरा, तो 11 का 2 में जो ये था 11 का 1, 11 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 3x प्लस y बराबर 11। तो इसमें भी आप लोगों को प्राकृत संख्या में हल निकालना है, सेम इसी प्रोसेस बनाना है, 1 2 3 4 5 करके y का मान इस बार जो है आप लोग पुट करते जाइएगा और x का मान निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो वैसा वैल्यू ही लेना है जिसमें कि आंसर क्या आए, तो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन में 12 नंबर से, और 12 नंबर से क्या करना है, तो हम लोग को समीकरण को युगपत समीकरण दिया हुआ है सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसलिए पहले बोर्ड क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से अब क्या है कि सारा युगपत समीकरण हम लोग को दिया हुआ है और उसको हम लोग का हल क्या करना है, निकालना है, और हल निकालने का हम लोग 5 विधि ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले इस 5 विधि को देखें, ठीक है, जिसको कि मैंने पिछले वीडियोस में बनाया हुआ है,
और वहां से क्या होगा, आप लोग को पता लगेगा कि कौन सा विधि आपको हल्का लगता है या कौन सा विधि आपको भारी लगता है। जो विधि आपको थोड़ा आसान लगता है आप लोग उसी विधि से उसको बढ़िया सीखिए और उसी विधि से सारा हिसाब बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको विधि सारा सीखना है, लेकिन कोई एक विधि आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए जिसमें कि आपको एक भी गलती ना हो। ठीक है, वैसे आप लोग को कोई भी हिसाब जो है किसी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसका बनाने का सबसे आसान विधि होगा लुप्तीकरण। ठीक है, सबसे आसान इसीलिए होगा, इसमें क्या है, y कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे दिख रहा हो, y में एक गुना है, y में यहाँ पे एक गुना है। ठीक है, और इस दोनों अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो y क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसको ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ y और y कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 0, और यहाँ 14 और 4 जब ऐड होगा तो हो जाएगा 18। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 18, तो 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो x का मान आ जाएगा मेरे पास 9। ठीक है, तो इसी तरह से जब जैसे ही हम लोग का एक मान आ जाए x या y, तो उसको हम लोग क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, किसी एक में प्रतिस्थापित कर देंगे। देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से हम लोग क्या मिलेगा, x का मान आ गया है 9, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 में से यहाँ आ जाएगा 9 5 14, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जब आप लोग का हिसाब बन जाए तो आप लोग क्या कीजिए, निश्चित रूप से इसको चेक कीजिए कि हिसाब सही बना या नहीं बना, क्योंकि एग्जाम में आपका ये 5 राउंड में पूछा जाएगा और दो हिसाब आएगा, एक तो वर्क प्रॉब्लम आएगा और एक जो आएगा आप लोग का ग्राफ से आएगा। तो दोनों में क्या होगा, आपको हल निकालना होगा। हल निकालने के बाद जो भी आपका हल आए, जिस विधि से भी आप निकाले, तो आपको चेक जरूर करना है कि आपने सही हल बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब चेक करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं वो भी सीखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है, तो पहला समीकरण हम लोग रखते हैं, y क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो 9 प्लस 5 रखते हैं। 9 प्लस 5 कितना है, 14 आया, ये दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब जो है पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा करके देखते हैं, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4, तो x का मान है 9 और y का मान है 5। 9 में से 5 हटाएंगे तो आएगा 4, और फिर से हम लोग का दोनों मान क्या आया, इक्वल आ गया, इसलिए हम लोग का आंसर जो बना उसलिए वो सही बना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7 और 5x प्लस 12y बराबर 7। तो इसमें भी हम लोग को दिख रहा है, या तो आप तुलनात्मक विधि भी लगा सकते हैं, यहाँ से x का मान यहाँ से निकाल लीजिए और x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, वो तुलनात्मक विधि हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। ठीक है, लुप्तीकरण में क्या करना होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को लुप्त करना होता है, या तो x का या तो y का। उसके लिए क्या करना होगा, x में यहाँ पर 5 गुना है, अगर इस समीकरण हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 5y, ये बन जाएगा 35। उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो y का मान आ जाएगा, फिर x का मान निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे, x y और 1 लिख लेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग सबका कोएफिशिएंट लिखते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग सॉल्व करते हैं x और y का मान। और अनुपात निर्णय भी उसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पर 7 और 7 है ही ऑलरेडी, तो इसको बराबर करके उसके बाद k का आता है वैल्यू और x y का मान वहां से हम लोग निकालते हैं। तो जनरली हम लोग जो है इसी 3 विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि। इसका यूज हम लोग जो है कुछ जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उसमें यूज करते हैं, या जब एग्जाम में दे दिया जाए कि इस विधि से बनाइए, प्रयोजन विधि से। ठीक है, जनरली एग्जाम में जो ये नहीं बोला जाएगा आपको कि इस तुलनात्मक विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, लुप्तीकरण विधि से बनाना है, ब्रजवंश बनाना है या अनुपात से बनाना है। लेकिन ये जो है विधि आपका लुप्तीकरण विधि जो है, ये कभी कभी बोल दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम को, ये जो युगपत समीकरण दिया हुआ है, कोई भी आपको दिया रहेगा और उसको कहेगा ब्रजगुणन विधि से बनाइए, इसलिए आपको ब्रजगुणन विधि जरूर आना चाहिए। इन सब में से कोई आए या ना आए। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निर्णय विधि का प्रयोग बहुत ना के बराबर करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं जिस विधि से बना सकते हैं आप लोग। तो सबसे आसान पड़ेगा इसमें लुप्तीकरण विधि। इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो था और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी 5 से गुना हो जाएगा, ये भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 7 से 5 से गुना होगा तो बन जाएगा 35। ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें इक्वेशन 3 में से हम लोग जो है 2 घटा देंगे। ठीक है,
तो 2 में क्या है 5x प्लस 12y और 7। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस। याद रखिएगा कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला जो होता है उन सब का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले 5 यहाँ क्या था तो प्लस में था, लेकिन अब यहाँ ओरिजिनल साइन इसका जो हो गया नीचे वाला का वो माइनस हो गया। अब ये जो है गॉन हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 5x में से 5x माइनस होगा तो आ जाएगा 0। फिर 5 में से 12x जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 7y, लेकिन चूंकि 12 बड़ा है और उसका साइन हो गया माइनस, तो आपको एक नेगेटिव साइन भी लगाना होगा। फिर 35 में से 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। फिर y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा डिवाइड में, -7 डिवाइड में आ जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। अब -4 y का मान आ गया, समीकरण 1 में रखा लेंगे। तो समीकरण 1 से क्या है x प्लस y का मान आ गया -4 बराबर 7। तो प्लस माइनस -4 बराबर 7। तो ये जब जाएगा उस साइड तो 7 प्लस 4 11। ठीक है, तो x का मान 11 आया, y का मान -4 आया। हम लोग पुट करके चेक कर लेंगे सही है या नहीं है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7 आना चाहिए, तो 11 और प्लस -4, तो 11 प्लस माइनस माइनस होगा, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा। मतलब पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x जगह पर 11 रखना है, 11 गुना 5 55 आ जाएगा, प्लस 12 में -4 का मल्टीप्लाई है, बच्चों 48, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 55 में से 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ भी 7 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। तो हम लोग का आंसर जो आया था वो सही आया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है और आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा बुक को सॉल्व कर दूं, तो निश्चित रूप से वीडियो में कमेंट करें और अपनी राय दें। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो वो भी वहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।